नमस्कार मित्रों, मैं सत्यपाल वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट अप्रोच बाय सत्या में। मित्रों, एक इलेक्शन बेस पे क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार P और Q है। यदि कुल मतों का 2/5 भाग P को और शेष मत Q को देने का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव के दिन 15% मतदाता P को तथा 25% Q को मतदान देने से मुकर जाते हैं, जिससे P 200 मतों से हार जाता है, तो चुनाव में कुल मतों की संख्या बताएं। ये आपको बताना है। देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए कुल मत जो है हमारे 100 हैं, ठीक है। जो टोटल जो मत हैं जो कितने हैं हमारे 100 हैं, ठीक है। टोटल वोट जो है वो 100 हमने मान ली, ठीक है। और अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे 2/5 भाग, इसमें दो उम्मीदवार हैं, केवल एक P है और Q है। P को 2/5 भाग मिलता है और शेष Q को मिलता है। इतनी बात समझ में आई होगी, आशा करता हूं। तो देखिए, थोड़ा सी जानकारी अतिरिक्त देना चाहूंगा। जैसे 1/5 बराबर 1/5 की बात की जाए तो हमारा 20% हो जाता है। ध्यान से देखिए थोड़ा। इसी प्रकार 2/5 की बात की जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। इसी प्रकार 3/5 की बात की जाए, 3/5 की बात की जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चन देखकर ही तुरंत ही क्लिक करनी चाहिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 2/5 आया है सामने, तो आपको तुरंत ही ध्यान में आना चाहिए 2/5 बराबर कितना होगा, 40%। तो 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा, ठीक है। तो P को अगर 40 वोट मिले हैं तो Q को कितने मिलेंगे, शेष Q को मिल जाएंगे, तो Q को 60 मिलेंगे, ठीक है। जब इसे 2/5 मिलेंगे तो इसे कितने मिलेंगे, 3/5 मिलेंगे। तो 3/5 हमारा कितना होता है, 60%, वो 60 वोट हो गए। ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी बात हमको समझ में आई होगी। अब देखिए, इतने वोट देने का दावा किया जाता है कि P को इतने वोट मिलेंगे और Q को इतने वोट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मतदान के दिन होता क्या है, मतदान के दिन वोटर मुकर जाते हैं। थोड़े मतलब जो P को मिलने चाहिए सब उधर चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है आगे देखिए, देखते हैं। देखिए, लेकिन चुनाव के दिन क्या होता है, 15% मतदाता P को तथा 25% मतदाता Q को वोट देने से मुकर जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन 15% इसका होगा कितना, 6 हो जाएंगे। 6 वोट इधर माइनस चले हो जाएंगे। जो इधर 6 वोट 15%, 40 का 15% कितना होगा, 6 वोट। जो यहाँ 6 माइनस हो जाएंगे वो उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। वो कितना हो जाएंगे, इधर प्लस हो जाएंगे। भाई मुकर जाने का, एक व्यक्ति से मुकरेंगे वो दूसरे की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। इधर क्या होता है, इधर 25% मुकर जाते हैं। 25% कितना होगा, 50%, 25% 15 हो जाएंगे। यहाँ 15% मुकर जाते हैं, तो 15% यहाँ मुकर जाते हैं, तो 15% इधर आ जाएंगे वो, ठीक है। 15 इधर 60 का 25% कितना होता है, 15 यहाँ से चले जाते हैं, वो इधर आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 9, यहाँ का अंतर देखें तो फिर यहाँ पर 9 आ जाते हैं, ठीक है। 15 में से 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाते हैं। और यहाँ 9 माइनस हो जाते हैं। जो अंतर देखा जाए, जो 40 में से यहाँ तो 9 जुड़ जाएंगे, कितने हैं, 49 हो जाते हैं। और यहाँ कितने हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, कितने, 60 में से। इतनी बात समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 51। अब इनका अंतर ही तो P, इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, P 200 मतों से हार जाता। यही 2 रेशियो हमारा 200 के बराबर है, सही है। 2 यूनिट है जो हमारा, यही 200 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा हमारा, 100 के बराबर होगा। हमने टोटल मत कितने माने थे, 100 माने थे। तो 100 हमारा, ये 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे। 100 की मल्टीप्लाई अगर 100 से कराएंगे तो कितना आएंगे, हमारे 10,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 10,000 टोटल मत की बात की जाए तो कितना आया, 10,000 टोटल मत आए इलेक्शन में, ठीक है। तो टोटल मत ही हमारी संख्या, टोटल कुल मतों की संख्या पूछी थी, वही हमें बताना था, जो निकल के आया 10,000। और ऑप्शन की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।